हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 36 बना रहे और आज का जो टॉपिक है मेरा, हम जानेंगे कि शॉर्ट फॉर्म क्या होता है और पॉज फॉर्म क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम यूनिवर्सल गेट से बहुत सारे गेट को बनाए थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज जानेंगे कि शॉर्ट फॉर्म मेरा क्या होता है और पॉज फॉर्म क्या होता है। देखिए, बूलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक सब फॉर्म में होता है, एक पॉज फॉर्म में होता है। हम जानेंगे कि सब फॉर्म क्या होता है और पॉज फॉर्म क्या होता है। सब फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे, इन दिस फॉर्म ऑल वेरिएबल प्रेजेंट इन एंडिंग, यानी कि जितने भी वेरिएबल होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, एंडिंग में प्रेजेंट होगा। फॉर्म एंड फ्रॉम एंडिंग फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्या बोले, इन दिस फॉर्म ऑल वेरिएबल प्रेजेंट इन एंडिंग, यानी कि जितना भी वेरिएबल होगा एंडिंग में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए एंडिंग में प्रेजेंट है, एंडिंग में प्रेजेंट। एंड ऑल एंडिंग फॉर्म, जितने भी एंडिंग फॉर्म होगा, एंड ऑल एंडिंग ग्रुप, जितने भी एंडिंग ग्रुप हो वो प्रेजेंट होगा, किसमें होगा, इन और इन फॉर्म में। देखिए और इन फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसी को क्या बोलते हैं, सब फॉर्म क्या बोलते हैं। सब का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट का सम होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 में बताए हुए हैं। जैसे ए बी एंडिंग फॉर्म में है, बी सी एंडिंग फॉर्म में है, सी डी एंडिंग फॉर्म में है। उसके बाद ये सभी किस में है, और इन फॉर्म में है। यहाँ पे वही लिखे हैं हम। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 सब एंडिंग फॉर्म में है, उसके बाद किस में है, और इन फॉर्म में है। उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 और एंडिंग फॉर्म में है, एंडिंग फॉर्म है, उसके बाद और इन फॉर्म है। इसी को बोलते हैं क्या, हम सब फॉर्म बोलते हैं। अब समझते हैं कि पॉज फॉर्म क्या होता है। पॉज का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि सम का प्रोडक्ट। इसमें क्या बोलते थे, सम का प्रोडक्ट, यानी इसमें क्या बोलते थे, प्रोडक्ट का सम। इसमें क्या बोलेंगे, सम का प्रोडक्ट, यानी कि इसमें प्रोडक्ट का सम होगा, पहले प्रोडक्ट हो उसके बाद सम होगा। इसमें पहले क्या होगा, सम होगा, उसके बाद प्रोडक्ट होगा। चलिए समझते हैं कि मेरा सब फॉर्म क्या होता है। इन दिस फॉर्म ऑल वेरिएबल प्रेजेंट इन एरिन, यानी कि जितने भी वेरिएबल होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, पहले और इन में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल भी लिखे, और इन में प्रेजेंट होगा, और इन में प्रेजेंट होगा, और इन फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक, उसके बाद एंड ऑल और इन फॉर्म, जितने भी और इन फॉर्म होगा प्रेजेंट इन एंडिंग, यानी कि जितने भी और इन ग्रुप होगा, ये ग्रुप वो किस में प्रेजेंट होगा, एंडिंग में प्रेजेंट होगा। देखिए एंडिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी को क्या बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। सम ऑफ पॉज बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। इस यहाँ पे एग्जांपल में वही बताए। देखिए पहले क्या है, सम का प्रोडक्ट है, ए प्लस बी सम में है, उसके बाद प्रोडक्ट है। बी प्लस सी किस में है, सम में, उसके बाद प्रोडक्ट में। सी प्लस डी किस में है, पहले सम में है, उसके बाद प्रोडक्ट है। उसी तरह एग्जांपल देखिए 2 में, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, एक इसी फॉर्म में हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में अदर कॉम्प्लीमेंट नहीं भी होगा तो चलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और पहले सम के फॉर्म में है, उसके बाद किस में है, प्रोडक्ट में। उसी तरह यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, सम है, उसके बाद प्रोडक्ट है, इसके बीच प्रोडक्ट है, इसके बीच प्रोडक्ट है, इसके बीच प्रोडक्ट है, सी प्लस डी का सम है। तो ये मेरा क्या हो गया, सब फॉर्म हो गया और पॉज फॉर्म हो गया। अब समझते हैं कि स्टैंडर्ड सब फॉर्म और स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म क्या होता है। चलिए उसको समझते हैं। अब स्टैंडर्ड सब को समझते हैं। स्टैंडर्ड सब क्या होता है वो समझते हैं। स्टैंडर्ड सब को हम कैनोनिकल सब फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड सब फॉर्म क्या होता है समझते हैं। इन स्टैंडर्ड सब फ्रॉम एक्सप्रेशन कंटेन ऑल द अवेलेबल वेरिएबल इन इच ग्रुप। कहने का मतलब है, जो सब फ्रॉम एक्सप्रेशन होगा उसमें जो ग्रुप होगा सभी में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है देखिए यहाँ पे ए बी फॉर्म है, ए बी है, यानी कि जो ग्रुप है, ये एक मान लो ये एक्सप्रेशन है, इसमें से देखिए कौन सा एलिमेंट गायब है, ए बी सी। टोटल एलिमेंट पहले देखिए ए बी सी है, हाँ 3 एलिमेंट है ए बी सी। सभी में सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं है, क्योंकि इसमें ए भी है, इसमें सी गायब है, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी गायब है, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी है, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट है, लेकिन इसमें से एक एलिमेंट गायब है, इसमें से एक एलिमेंट गायब है। ऐसे फॉर्म को सब फॉर्म बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड सब फॉर्म क्या होता है उसको हम समझते हैं। अगर
सभी ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होगा। क्या बोले? सभी ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तभी उसको हम स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म या कैनोनिकल शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। वो कौन सा है? ये देखिए यहाँ पे सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, ए बी सी प्रेजेंट है, यहाँ पे ए बी सी प्रेजेंट है, यहाँ पे ए बी सी प्रेजेंट है, यहाँ ए बी सी प्रेजेंट है। यानी कि सभी ग्रुप में एक्सप्रेशन के सभी ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट है। इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे क्या है? ए बी है, यहाँ पे क्या है? बी सी है, यहाँ पे क्या है? ए सी है। ऐसे फॉर्म को देखिए, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट गायब है? सी है। यहाँ पे क्या है? ए गायब है। यहाँ पे क्या है? बी गायब है। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। और स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? देखिए सभी ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बोले? सभी ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो प्रेजेंट है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी कि ऐसे फॉर्म को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। तो क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म या कैनोनिकल शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। अब समझते हैं कि स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म या कैनोनिकल पॉज फॉर्म क्या होता है। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म या कैनोनिकल पॉज फॉर्म को समझते हैं। देखिए स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म को हम कैनोनिकल पॉज फॉर्म भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए समझते हैं कि स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म क्या होता है। इन स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन ऑल द अवेलेबल वेरिएबल इन ईच ग्रुप। यानी कि कहने का मतलब है सब फॉर्म का जो एक्सप्रेशन होगा प्रत्येक ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में बताए हैं, जैसे देखिए ए बी है या ए सी है या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे फॉर्म को हम सब फॉर्म बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए सभी ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, सभी ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ ए बी सी पहले टोटल एलिमेंट कितना है? ए बी सी है। देखिए तो सभी एलिमेंट सभी ग्रुप में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ए बी सी प्रेजेंट है, ए बी सी प्रेजेंट है, ए बी सी प्रेजेंट है। वो कॉम्प्लीमेंट में रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वो सभी ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। सभी ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो कॉम्प्लीमेंट में के फॉर्म में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो ये मेरा ऐसे फॉर्म को क्या बोलेंगे? हम स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे देखिए ए बी बी सी सी ए, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है ए बी सी, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट गायब है, यहाँ पे एक एलिमेंट गायब है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट गायब है। ऐसे फॉर्म को हम पॉज फॉर्म बोलेंगे, स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म नहीं बोलेंगे। स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म क्या होता है? सभी ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म को हम कैसे बनाएंगे। स्टैंडर्ड शॉप को पॉज को हम स्टैंडर्ड पॉज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, शॉप को स्टैंडर्ड शॉप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो आगे के क्लास में हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी। यहाँ पे देखिए सभी में सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म बोलेंगे। ठीक, ऐसे फॉर्म को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म बोलेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। हम अगले क्लास में हम कन्वर्जन करेंगे शॉप टू स्टैंडर्ड शॉप और पॉज टू स्टैंडर्ड पॉज। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।